कहते हैं कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा, कर्म ही दुख का कारण है। पर कुछ लोग कहते हैं भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जो भी होता है भगवत इच्छा से ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, ग्रह तुम्हारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल पड़ जाने पर बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए भाई मेरे समझ में नहीं आता और मुझे नहीं लगता कि अपने दुख का किसी को मैं दोष दूं। अतः अपनी इस दुर्दशा का दोषी मैं किसी को नहीं मानता। महाराज परीक्षित बोले बस मैं पहचान गया आप कौन हो। आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदारी बनता है, भागीदार हो जाता है। इसीलिए आपने किसी के दोष की चर्चा नहीं की। आप साक्षात धर्म हैं और गौमाता साक्षात धरणी है, यानी पृथ्वी है, जिनका भार उतारने के लिए प्रभु आए थे, पर अब लीला संवरण करके वह परमधाम चले गए। इसीलिए इनके उनका योग सहा नहीं जाएगा। पर ये धूर्त है कौन है जो आप दोनों के पीछे पड़ा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। भाई तेरा परिचय तुरंत चरणों में गिरकर बोला सरकार मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले अच्छा तो कलयुग है, मेरे राज्य की सीमा में तुमने प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया। अरे बोला सरकार ये बताइए कि कहां आपका राज्य नहीं है। इस सप्तम द्वीप वसुंधरा पर एक क्षेत्र आप ही का तो साम्राज्य है, मैं कहां जाऊं। महाराज परीक्षित बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर कुछ गुण भी है। कलयुग बोला महाराज मैं दोषों का को भटकार हूं, पर गुण सिर्फ एक है। परीक्षित जी बोले क्या नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते स्वप्नतो कलयुग में इस सरल साधन और कोई दूसरा है ही नहीं, नाम संकीर्तन कलौ केशव कीर्तना। कलयुग का एक ही विशेष गुण है कि केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से जीव भव सागर से बड़ी सहजता पूर्वक पार कर सकता है। महाराज परीक्षित उसका यह गुण महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, बोले भाई गुण तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है, बड़ा ही दिव्य है। अरे जीवों को इससे सरल साधन और कोई मिल ही नहीं सकता। अन्य गुणों में कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी यज्ञ करने पड़ते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं, लेकिन कलयुग में तो बैठे बैठे भी जी मिलाओ, प्रभु के नाम का आश्रय लेकर पार हो सकते हो। रीझ गए परीक्षित भाई, तब तो मैं तुम्हें एक स्थान दूंगा, एक स्थान, चलो 4 कमरे दिए। प्रभु कहा दुतम पानस्त्रिशूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः, जहां जुआ खेले जाए, जहां मदिरा पान हो, जहां लंपट पुरुष रहते हो और जहां जीव जंतुओं की हिंसा की जाती हो। कलयुग गिड़गिड़ा गया, बोला महाराज अरे परिवार बहुत बड़ा है, 4 कमरों में गुजारा होने वाला नहीं है।
आपने जैसी शक्ल देखी वैसे ही मुझे कमरे दे दिए। अरे कम से कम एक गुण तो मेरा आपको पसंद आया, तो एक बढ़िया सा कमरा नहीं मिल सकता क्या मुझे? अच्छा तो बोलो कौन सा स्थान चाहते हो? कलयुग बोला महाराज केवल मैं स्वर्ण में निवास चाहता हूं, स्वर्ण यानी सोने में। प्रभु केवल सोना में ही मुझे निवास मिल जाता तो मेरा काम चल जाता। पुनश्च याचमानाय जातरूप स्वर्ण में निवास मांगा। महाराज परीक्षित चूंकि प्रसन्न थे, गुण पर नीचे हुए थे, इसीलिए तुरंत कह दिया अच्छा ठीक है जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ण में भी निवास देता हूं। एक दिन महाराज परीक्षित कृष्ण कन्हैया लाल